Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Knowledge World. गाइज आज हम सॉल्व करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशंस, 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। ठीक है गाइस, कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया है? 25,000 जो कि 100 रुपीज़ ईच है। 25 रुपये आपको एप्लीकेशन पे देने हैं, 20 रुपये अलॉटमेंट पे, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल कॉल का होगा। तो कितना बैलेंस बचेगा इसमें फाइनल कॉल के लिए? तो गाइस 25 बचेगा, वो किसका होगा? फाइनल कॉल का। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स आउट ऑफ विच शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स ऑन ए प्रोराटा बेसिस। देखिए शेयर्स कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया है? 25,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है? 40,000। मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से बोला गया है कि द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000, जिन्होंने 35,000 के लिए मतलब क्या किया था, ऑफ़र किया था, उन्हें प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स दे देने हैं। तो अब हमें इसकी प्रोराटा टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम? तो देखिए, पहले लिख लेना है आपको अप्लाइड शेयर्स और सेकंड बार लिख लेना है आपको अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, कितने के लिए अप्लाई किया है पब्लिक ने? 40,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि इतना ही अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। और कंपनी कितना अलॉट करेगी? 25,000। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 35,000 वालों को प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स दे दो। तो 35,000 वालों को कितना देंगे? कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया है? 25,000 के लिए। तो 35,000 वालों को कितना शेयर्स अलॉट करेंगे? 25,000। और अब कितना बचा अमाउंट? 5,000। तो 5,000 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, उनका पैसा वापस कर देंगे। ओके, ये थी आपकी प्रोराटा टेबल। इसके बाद ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सपेक्टिंग मिस्टर गोपाल हु वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 78 पर शेयर, 75 पेड अप, द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। तो फाइनल कॉल की वैल्यू तो आपसे मंगवाई ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जितना भी ये अमाउंट है इसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री आप क्या कर देंगे? सिंपल होगी वो तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स आएंगे उसमें? रिसीव कितना हुआ है? 40,000 अमाउंट, और आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। तो क्या एंट्री कर देंगे आप? फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 आपको शेयर्स रिसीव हुए हैं, और एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है आपके 25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 10 लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। सेकंड एंट्री गाइस आपकी एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की होती है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोराटा टेबल बनाई है तो उसको एडजस्ट भी करना होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। तो गाइस यहाँ पे आपको पता ही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है आपका? 10 लाख। यहाँ पे तो आपका 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे आपको जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, जितने कंपनी अलॉट करेगी उतने शेयर्स से करना है। तो कितने शेयर्स गिवन है? 25,000 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से 25 से, तो कितना आ जाएगा? 6,25,000। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा कैसे एडजस्ट होगा? देखिए यहाँ पे 35,000 के लिए जिन पब्लिक ने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 25,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा गाइज? आपका 10,000 आएगा, राइट। तो ये एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, तो ये 10,000 किसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट के साथ। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 है। ठीक है, और एप्लीकेशन की अमाउंट आपको कितनी गिवन है? 25। तो 10,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,50,000। और टू बैंक में हम किसका अमाउंट एडजस्ट करते हैं? जिसको हमने वापस कर दिए होंगे, जिनकी शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें कुछ भी नहीं गिवन है। तो कितने शेयर्स है? 5,000। कितना अमाउंट रिसीव हुआ था? 5,000। 5,000 को एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1,25,000। ठीक है, अब आती है आपकी शेयर अलॉटमेंट के ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री आपको कितने शेयर्स इशू करने हैं? 25,000, और वैल्यू कितनी गिवन है? 20। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ? 25,000 इंटू 20, 5 लाख आपका डेबिट में आ जाएगा और 5 लाख आपका क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद बैंक में अलॉटमेंट की मनी को रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइज यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि हमें रिसीव कितना होगा अमाउंट।
तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है कि आपकी 25,000 ऑफर आया था और रिसीव कितना हुआ था 40,000। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है कि मिस्टर गोपाल हु वॉज अलॉटेड 500 शेयर। मिस्टर गोपाल है जिसको अलॉट किए गए थे 500 शेयर्स। ठीक है, तो इसकी क्या हम शेयर्स निकालेंगे, तो आपको लिखना है इफ़ शेयर्स अलॉटेड पर 25,000 शेयर्स अप्लाइड 35,000। जिन्होंने 25,000 के लिए 35,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 25,000। ये यहाँ पे किया था ना हमने कि अप्लाई कितने के लिए किया है 35,000 के लिए, लेकिन उन्हें अलॉट कितना किया है 25,000। ठीक है, और मिस्टर गोपाल वाज हु वाज अलॉटेड कितने अलॉट किए 500 शेयर्स। तो क्या लिखेंगे हम, शेयर अलॉटेड वर 500 शेयर्स अप्लाइड 4। तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 35,000 डिवाइड बाय जितने शेयर्स अलॉट किया 25,000 इंटू 500। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके कितने शेयर्स निकल के आएंगे 700 शेयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालनी है रिसीव फ्रॉम गोपाल। तो गोपाल की कितनी एक्सेस मनी रिसीव हो गई है, तो देखिए 700 शेयर्स थे, गोपाल को कितने शेयर्स अलॉट किए थे 500 शेयर्स, राइट। और 500 शेयर्स और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एप्लीकेशन की वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा आपका 12,500 आ जाएगा। तो उसे आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5,000 शेयर्स। ठीक है गाइस, तो 5,000 जो है वो फ्रॉम जो गोपाल का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर एक्सेस मिल गया था, कितने 1000 शेयर्स 5,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो कितने शेयर्स थे गोपाल के पास 500 इंटू वैल्यू कितनी दी हुई है अलॉटमेंट की 20। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना ड्यू होगा 10,000 है ना। तो अलॉटमेंट का कितना है गोपाल के पास 10,000। इसमें से लेस करेंगे एक्सेस रिसीव ऑन दिस शेयर ऑन एप्लीकेशन। इसमें से 5,000 रुपये क्या हो गया एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो गया था 500 शेयर्स पर। ठीक है, तो लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो गोपाल के अलॉटमेंट की कितनी मनी ड्यू हुई थी 10,000, जिसमें से उसने एप्लीकेशन के साथ ही 5,000 रुपीज़ शेयर्स दे दी। 5,000 अमाउंट रिसीव हो गया था यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो कितना रिसीव नहीं हुआ है गोपाल की शेयर्स में से अलॉटमेंट मनी 5,000 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है गोपाल का। ठीक है, तो अब हमें कैसे लेस करना है, अब हमें बैंक में अलॉटमेंट का कितना ड्यू होगा, तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। देखिए टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर्स है 25,000 शेयर्स है जो कि इशू करे हैं, और 20 इसकी अलॉटमेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्यू कितना होगा 5 लाख। तो कंपनी जो है वो 5 लाख अलॉटमेंट में मंगवा रही थी, लेकिन इसमें से देखिए गोपाल का पैसा नहीं मिला है ना। और 10,000 जो थे वो उसने किसके साथ दे दिए एप्लीकेशन के साथ ही हमें रिसीव हो गया था, जो कि हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया था ना 10,000 इंटू 25 2,50,000। तो इसे भी हमें 5 लाख में से घटा। ठीक है, तो लेस कर देंगे एक्सेस अमाउंट रिसीव 2,50,000, तो हमारा इतना बचेगा। ठीक है, और गोपाल के शेयर्स जो कि रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स है 5,000, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो इसे भी लेस करना होगा, तो इसे हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। तो हमें कितना रिसीव हुआ है अलॉटमेंट की अमाउंट 2,45,000 नेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन कैश। तो बस यही आपको बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे डाल देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,45,000। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया है 2,45,000। बस आपको यही चेंज करना था, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा। अब आपको कर देनी है, अब इन्हीं शेयर्स को आगे लिखा, अब इसके बाद लिखा है कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब इन शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है, तो फॉरफिचर की क्या एंट्री हो जाती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो गाइस 500 शेयर्स हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में आप कितना डाल दोगे, गोपाल के कितने शेयर्स को फॉरफिचर करना है 500 शेयर्स को, 500 इंटू 45 कितना आ जाएगा 22,500। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला है, ये हमने 5,000 हमने यहाँ पे निकाला था, तो बस इसी को डाल देना है यहाँ पे कि 5,000 हमें रिसीव नहीं हुआ है। और टू शेयर फॉरफिचर में क्या अमाउंट डल जाएगा 22,500 में से आप 5,000 को लेस करोगे तो आपको रिसीव हो जाएगा शेयर फॉरफिचर में 17,500 रुपीज़। ओके, इसके बाद हमें शेयर फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू की एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए गाइज अभी कितने शेयर्स ऑफ़र किए थे 25,000 शेयर, जिसमें से 500 शेयर्स अलॉटमेंट के मिले नहीं थे, तो
25,000 में से 500 शेयर्स को लेस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपना 24,500। तो अब जितने शेयर्स बचे हुए हैं उसी से ही तो फर्स्ट कॉल की पेमेंट को ड्यू करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,500 इंटू फर्स्ट कॉल की वैल्यू दी हुई है 30, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7,35,000 डेबिट में, 7,35,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब बैंक में इतना रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही सेम अमाउंट 7,35,000, 7,35,000। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन 500 शेयर्स को क्या कर लेना है, री इशू कर देना है। तो री इशू की क्या एंट्री करेंगे, देखिए फाइनल कॉल की हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं है ना। तो द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 78 पर शेयर, 75 पेड अप। तो कितना पेड अप है 75, और कितने शेयर्स पर री इशू करें 78, इट मीन्स हमें डिस्काउंट हो गया, सॉरी डिस्काउंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, पे इतने पे कर रहे थे लेकिन अभी री इशू ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो कितने का हमें सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा गाइस। तो क्या एंट्री हो जाएगी, री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट, अभी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है तो लॉस वगैरह कुछ नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने शेयर्स को री इशू करें 500 शेयर्स को, वैल्यू कितनी दी हुई है 78, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39,000 आ जाएगा। और टू शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 500 इंटू 75 आपकी पेड अप वैल्यू थी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37,500, 500 इंटू 3 आपका प्रीमियम है तो 1,500 आ जाएगा। उसके बाद आप शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आप इसके लिए क्या देखते हैं कि आपने कितने शेयर्स को फॉरफीचर में कितना शेयर्स रिसीव हुआ है, तो आपको शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कितनी रिसीव हुई है 17,500। ठीक है, अब आपने जितने शेयर्स पे फॉरफिट किया था उतने ही शेयर्स को री इशू किया है तो इट मीन्स कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं 17,500। और गाइज आपको लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है जो कि आप माइनस करोगे तो क्या कर दोगे, डायरेक्ट आपको इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है 17,500। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 56 क्लियर हुआ होगा गाइज। अब हमें आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करने हैं और जो वर्किंग नोट है वो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।